आप लोगों के लिए क्लास 12 साइकोलॉजी का 350 वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि मैं पूरे बुक से 350 क्वेश्चन को काट करके निकाला हूं और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ पैसेंस के साथ क्लास को पूरा देख लेना। जी हाँ, अगर आप पूरे क्लास को कर लेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने वाले हैं। तो आपको दिल थाम के क्लास को करना है और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलेंगे और जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की ओर और आप लोग क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति का शील गुण है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे एक व्यक्ति का शील गुण है? यहाँ पे राइट आंसर आपको बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बुद्धि क्या है? व्यक्ति का शील गुण है। चलिए आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन 2 का करेक्ट होगा। व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? जी हाँ, तो कितना प्रतिशत निर्धारित होता है यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड, तो 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 80% हो जाएगा। चलिए आप इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? जी हाँ, तो कौन सी श्रेणी में रखा जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, साधारण मानसिक दुर्बलता हो जाएगा। वेरी गुड, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? जी हाँ, तो किसने विकसित किया है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गिलफोर्ड ने किया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसी क्लास में 350 क्वेश्चन कवर कराया जाएगा, तो आपको क्लास को पूरा देखना है। जी हाँ, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आप इस क्लास को कर लेंगे, मैं जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है बिल्कुल कंप्लीट नहीं कवर कर लेंगे एग्जाम में, अच्छे से देखना है और साथ साथ आपको आंसर बताना है कौन सा करेक्ट होगा। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? जी हाँ, तो किसने किया है बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, थर्स्टन ने किया है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। समूह खंडन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी हाँ, तो किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्पीयरमैन ने किया है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है? जी हाँ, तो क्या कहलाती है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अभिक्षमता कहलाती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? जी हाँ, तो किसने किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जे.एम. ओझा हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जाए 9 में देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है? जी हाँ, कौन सी विशेषता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सूझ हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ, तो किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कार्ल यूंग ने किया। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए किसने कहा जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है? जी हाँ, तो किसने कहा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एडलर ने कहा है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? जी हाँ, तो किसको समझा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, एंड्रोमॉर्फी को। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता मिलती है? जी हाँ, किससे मिलती है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्मशः हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है 14 में एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है? जी हाँ, तो क्या कहा जाता है एडलर के मनोविज्ञान को? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी नहीं, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 15 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए व्यक्ति भिन्नता का अर्थ होता है? जी हाँ, तो व्यक्ति भिन्नता का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? जी हाँ, तो कौन होता है? यहाँ पे 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है? जी हाँ, तो मन के आकारात्मक मॉडल कौन है फ्राइड के अनुसार? तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वो 5 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है
पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया? जी हाँ, तो किसने विकसित किया है? यहाँ पे 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? रोजेंजविग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। टीएटी को किसने विकसित किया? जी हाँ, किसने टीएटी को विकसित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिन्हें मॉर्गन एवं मर्रे हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए ईड आधारित है। जी हाँ, तो किस पर आधारित है ईड? यहाँ पे 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें सुखेफसा के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? जी हाँ, तो किसने विभाजित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिन्हें शेल्डन ने किया है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। टाइप ए एवं बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फ्रीडमैन ने किया है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील शक्ति माना है? जी हाँ, तो किसने माना है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी कार्ल रोजर्स ने। चलिए आप क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सामान्य अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवधि का क्या नाम है? जी हाँ, तो तीसरी अवधि का क्या नाम है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं परिश्रांति अवस्था हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? जी हाँ, तो कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? यहाँ पे 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी नियंत्रण हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? जी हाँ, तो कौन सी विधि है? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंतर निरीक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पे मिस टाइप हो चुका है, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी अंतर निरीक्षण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? जी हाँ, तो कितने प्रतिशत तक? तो यहाँ पे 27 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 से 70%। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? जी हाँ, तो कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं 3 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? देखिए लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? जी हाँ, तो क्या उत्पन्न होता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, नहीं कुंठा उत्पन्न होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है? जी हाँ, तो कौन सी क्रिया है? यहाँ पे 30 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं व्यायाम हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? देखिए लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक और संवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया? जी हाँ, कौन से वर्ष में किया है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे 31 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ 1957 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से असामान्यता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? जी हाँ, तो कौन सी कसौटी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं समायोजन की उपयुक्तता। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं मनोविदलता हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 क्या बोला जा रहा है? किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारण है? जी हाँ, किसने स्वीकार किया सर्वप्रथम? तो यहाँ 34 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सुकरात हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव है? जी हाँ, कौन से 2 ध्रुव है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी उन्माद तथा विषाद हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 36 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? जी हाँ, तो इसका अन्य नाम क्या है? तो 36 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी डाउन संलक्षण हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया है? तो 37 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा? फ्राइड हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में अब सामान्य व्यवहार के कौन से परिप्रेक्ष्य नहीं है? जी हाँ, कौन से नहीं है? तो 38 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी अजैविक नहीं है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39 क्या बोला जा रहा है?
दुश्चिंतित व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? जी हाँ, तो कौन से लक्षण पाए जाते हैं दुश्चिंतित व्यक्ति में? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 क्या बोला जा रहा है? उत्तर अभिघातज दबाव विकार का लक्षण होते हैं। जी हाँ, तो कौन से होते हैं? तो 40 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। और सामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं? जी हाँ, तो किसको माने जाते हैं? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा जी हाँ, सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 क्या बोला जा रहा है? देखिए मनोविदालिता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जी हाँ, तो किसने किया था सबसे पहले? 42 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्यूलर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए निम्नलिखित में से कौन से दुश्चिंता विकार नहीं है? जी हाँ, कौन से दुश्चिंता विकार नहीं है? तो 43 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, डी हो जाएगा जी हाँ, क्या हो जाएगा? मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? जी हाँ, तो कौन सी सबसे नवीनतम पद्धति है? 44 में ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, DSM-4 हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 क्या बोला जा रहा है? छवि निर्माण के कितने पक्ष है? जी हाँ, तो छवि निर्माण के कितने पक्ष है? 45 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 4। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 क्या बोला जा रहा है? आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, तो किसको माना जाता है? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। यहाँ आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सामूहिक और चेतन के विषय को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो 47 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें मनोग्रंथि कहा जाता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? जी हाँ, तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। योग एक है। जी हाँ, तो योग एक क्या है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, बी हो जाएगा, एक वैकल्पिक चिकित्सा है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 हो चुका है। 50 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है? एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मनोविदलता की चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सक ने अध्ययन किया था? जी हाँ, तो किसने अध्ययन किया था सबसे पहले? तो 50 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ब्यूलर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 क्या बोला जा रहा है? एड्रेस बताइए मन स्नायु विकृति के रचनाकार कौन है? जी हाँ, तो कौन है इसके रचनाकार? तो 51 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, फिशर हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 क्या बोला जा रहा है? विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया? जी हाँ, तो किसने विकसित किया? तो 52 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, सरलेटी तथा बीने हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए निम्न में से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? जी हाँ, कौन संबंधित नहीं है? तो 53 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, स्वप्न विश्लेषण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संपर्तीय किसने प्रस्तावित किया? जी हाँ, तो किसने प्रस्तावित किया? तो 54 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए श्रेणी आधारित स्कीमा को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर 55 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, आदि रूप कहा जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं, निष्पादन पर दूसरे की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है? तो 56 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सामाजिक समानवयन कहलाता है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे एक समूह की विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता है? जी हाँ, तो किसको नहीं रखा जा सकता है? तो 57 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, समूह में सदस्यों के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता? जी हाँ, तो किसका नहीं होता है? तो 58 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, आत्मसम्मान का। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है? जी हाँ, तो कौन आता है? तो 59 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है? कॉलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? जी हाँ, कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो 60 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अनुपालन हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61 क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए निम्नलिखित में कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है? जी हाँ, कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है? यहाँ पे 61 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा।
चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। समूह चिंतन का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया? तो 62 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, इरविंग जेनिस ने किया। जी हाँ, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 63 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रक्रिया निम्नलिखित में से नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा नहीं है? जब 63 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक श्रमावनयन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 64 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए उच्चतम संगठित समूह है। जी हाँ, कौन सा उच्चतम संगठित समूह है? तो 64 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, देश हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 65 में करेक्ट होगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? जी हाँ, तो निर्धन किसको कहेंगे? तो 65 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त तो उसको कहेंगे। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किस वैज्ञानिक ने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए अध्ययन किया? जी हाँ, किसने किया? तो 66 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, जॉन डोलार्ड ने किया। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 67 क्या बोला जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 68 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। आमने सामने का संबंध आवश्यक है। जी हाँ, किस लिए आवश्यक है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी, साक्षात्कार विधि में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जा रहा है एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है? जी हाँ, कौन से कौशल की जरूरत होती है? यहाँ पे 69 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, प्रेक्षणात्मक कौशल हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69 हो चुका, आप 70 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस कौशल को 3 भागों में विभाजित किया गया है? जी हाँ, कौन से कौशल को किया गया है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, आधारभूत कौशल को। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 71 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 71 में देखिए राइट आंसर बताइए किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता के माना है? जी हाँ, किसने माना है? 71 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, वेस्लर ने। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 72 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं? जी हाँ, तो उन्हें क्या कहते हैं? जब 72 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, उन्हें मूड कहते हैं। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 73 क्या बोला जा रहा है राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। मानसिक उम्र के संपर्तीय को किसने विकसित किया? जी हाँ, तो किसने विकसित किया? 73 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, बी ने किया। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 74 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी में नहीं माना गया? जी हाँ, किसको नहीं माना गया है? तो 74 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, स्थानिक को। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 75 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? जी हाँ, तो कौन सी श्रेणी में रखा जा सकता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, साधारण मानसिक दुर्बलता हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 76 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा? जी हाँ, कौन से वर्ग में रखा जाएगा? जब 76 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, जड़ बुद्धि हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 77 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना किया? जी हाँ, तो कब किया था उन्होंने? तो 77 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी 1882 ईस्वी में। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 78 क्या बोला जा रहा है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व है? जी हाँ, बुद्धि के कितने तत्व हैं? 78 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 2 हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्या बोला जा रहा है मानसिक उम्र मापक है? जी हाँ, किसका मानसिक उम्र मापक है? तो 79 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, वास्तविक आयु का। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 79 हो चुका है, 80 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है? जी हाँ, तो किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? 80 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 81 क्या बोला जा रहा है बच्चे में सुबह का विकास किस आयु में होने लगता है? जी हाँ, तो कौन सी आयु में होने लगता है? 81 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, 2 वर्ष में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोला जा रहा है रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है? जी हाँ, तो किसको दिया है? 82 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी आत्मा को दिया है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 83 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? जी हाँ, किसको समझा जाता है? तो 83 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ए हो जाएगा अंतर्मुखी को। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 84 क्या बोला जा रहा है राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। जी हाँ, तो किससे करती है? तो 84 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी माँ से करती है। चलिए अब 85 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। वैयक्तिक विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। जी हाँ, किसने किया? 85 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 86 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? जी हाँ, तो कौन व्यक्तित्व विशेषता है? तो 86 में राइटर से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, सृजनात्मकता हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 87 क्या बोला जा रहा है देखिए राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। जी हाँ, कौन सा व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है? तो 87 में राइटर से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इदम अहम प्राहम हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला जा रहा है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है? जी हाँ, तो किसको कहा गया है? तो अब 88 में राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी अह को कहा गया है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 89 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रोडसा मसी लक्षम परीक्षण में कितने मसी लक्षम होती है? जी हाँ, कितने होते हैं? तो 89 में राइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 10 होते हैं। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 89 हो चुका है। 90 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है। आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किसकी भूमिका अहम होती है? जी हाँ, तो अहम होती है किसकी भूमिका? जब 90 का राइट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं उपरोक्त सभी की। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 91 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कैटल ने व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छों की संख्या बतलाया। जी हाँ, तो कितना बतलाया है? तो यहाँ पे 91 में राइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 16 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 92 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सुअर के विभिन्न पक्ष की संख्या कितनी है? जी हाँ, कितनी है? तो 92 में राइट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 4 हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 93 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए निम्नलिखित में कौन अपने आत्मनियंत्रण की परिविधि नहीं है? जी हाँ, कौन सा नहीं है? जब 93 में राइट से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। जी हाँ, उद्दीपक नियंत्रण। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 94 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, तो कौन सा कथन सत्य है? जब 94 में राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 95 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए अंग्रेजी शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जी हाँ, तो कौन सी भाषा से हुई थे? तो यहाँ पे 95 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लैटिन भाषा से हुई है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 96 क्या बोला जा रहा है आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? जी हाँ, कौन आक्रामकता का कारण नहीं है? तो 96 में राइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मॉडलिंग हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 97 क्या बोला जा रहा है कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? जी हाँ, तो किसको शामिल नहीं किया जा सकता? तो 97 में राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, क्रमबद्धता को। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 98 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन अभिघातक घटना है? जी हाँ, कौन सा अभिघातक घटना है? तो 98 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अग्निकांड हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 99 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए शारीरिक संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो क्या कहते हैं? तो 99 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बर्न आउट कहते हैं। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 100 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संवेग अभिविन्यास युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है? जी हाँ, तो किसके द्वारा? तो यहाँ पे 100 में राइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एडलर तथा पार्कर के द्वारा। जी हाँ, तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपको बताया कि हम लोग 350 वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज ही की क्लास में हम लोग 350 वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आपको पैशन के साथ क्लास में बने रहना है। अब तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, ताकि आपका फ्रेंड भी इस क्लास का बेनिफिट उठा पाए और आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना। जी हाँ, अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो आपको इस क्लास को देखना जरूरी। जी हाँ, क्योंकि आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने वाले, क्योंकि मैं पूरे बुक से 350 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन को सिलेक्ट करके निकाला हूँ और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने टेलीग्राम में नहीं जुड़ा है तो अब तक तो आप लोग जुड़ जाइए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया और लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया है। तो चलते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन की ओर और आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन 101 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय। जी हाँ, तो कौन सा आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय है? वेरी गुड। तो यहाँ पे राइटर से ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 102 क्या बोला जा रहा है वायरस क्या है? जी हाँ, तो वायरस क्या है? यहाँ पे 102 में राइटर से ऑप्शन पर बी हो जाएगा। जी हाँ, ये क्या है? ये एंटीजेंस है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 103 क्या बोला जा रहा है इनमें से कौन असामान्य जैविक के कारक नहीं है? जी हाँ, कौन सा असामान्य के जैविक के कारक नहीं है? यहाँ पे 103 में राइट ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा जी शारीरिक संरचना हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 104 क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है। जी हाँ, कौन बुलिमिया विकार है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा जी भोजन विकार हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 105 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए, कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। जी हाँ, ये किसका लक्षण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी मनोविदलता का लक्षण है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 106 क्या बोला जा रहा है, रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, तो किसने किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी अल्बर्ट इल्लिस ने किया है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 107 क्या बोला जा रहा है, गांजा एक प्रकार का जी हाँ क्या है। जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांजा एक प्रकार का क्या है, ये कैनेबिस है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 108 जी हाँ देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन इसकी भी आ चुका है, वे मानव व्यवहार और अनुभूतियां जो साधारण, अनोखे, असाधारण है और सामान्य समझे जाते हैं, ये कथन किसका है। जी हाँ, ये कथन किसका है, तो आपको राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड, यहाँ पे 108 में राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, किसकर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 109 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन काय रूप विकार नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे काय रूप विकार नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी विच्छेदी विकार हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 110 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए, निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। जी हाँ, कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है, यहाँ पे 110 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी शरीर गठन हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 111 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए, बीमारियां का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का 10वां संस्करण यानी ICD-10 का प्रकाशित किया गया। जी हाँ, तो कब प्रकाशित किया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए 1992 ईस्वी को। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 112 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए, मनोविदलता के रोगी में सबसे ज्यादा कौन सी विभ्रांति पाई जाती है। जी हाँ, कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, श्रवण विभ्रांति हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 113 क्या बोला जा रहा है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। जी हाँ, किसको जाना जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हिप्पोक्रेटिस को जाना जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 114 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, बंदूरा ने सर्प दुर्भिति को दूर करने के लिए किस प्रविधि को अपनी प्रविधि का उपयोग किया है। जी हाँ, कौन सी प्रविधि है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्रमबद्ध और संवेदीकरण हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 115 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए, निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन है, कौन सा है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 116 क्या बोला जा रहा है, देखिए मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, किसने किया, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी फ्राइड ने किया है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 117 जी हाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। पतंजलि का नाम किससे संबंधित है। जी हाँ, किससे संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, योग से संबंधित है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 118 क्या बोला जा रहा है, परामर्श का उद्देश्य होता है। जी हाँ, तो परामर्श का क्या उद्देश्य होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 119 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। जी हाँ, तो कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तर्कपूर्ण चिंतन हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 120 जी हाँ क्या बोला जा रहा है, दुर्भीति का ठीक उपचार क्या है। जी हाँ, दुर्भीति का ठीक उपचार क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आत्मनिर्देशन हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 121 क्या बोला जा रहा है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, तो किसका प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीवन की अस्थिरता का। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 122 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए, अल्बर्ट एलिस ने निम्नलिखित में किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया है। जी हाँ, तो कौन सी चिकित्सा विधि है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक चिकित्सा हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 123 जी हाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है। जी हाँ, तो किस व्यक्ति से है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फ्राइड से है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 124 क्या बोला जा रहा है, पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। जी हाँ, तो पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक प्रकार का मनोवृत्ति है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 125 क्या बोला जा रहा है, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संपर्क प्रतिपादित किया। जी हाँ, किसने प्रतिपादित किया, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्रिट्ज हाइड्लर ने किया है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 126 जी हाँ तो क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। जी हाँ, कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तर्कपूर्ण चिंतन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 127 क्या बोला जा रहा है,
जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? जी हाँ, किसको शामिल नहीं किया जा सकता? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रदूषित वातावरण को। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 128 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है? जी हाँ, तो किसमें होता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी दल में होता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 129 क्या बोला जा रहा है? धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है? जी हाँ, किस तरह के समूह का उदाहरण है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी औपचारिक समूह का। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 130 क्या बोला जा रहा है? परिवार एक समूह का उदाहरण है। जी हाँ, कौन सा परिवार एक समूह का उदाहरण है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी प्राथमिक समूह का उदाहरण है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 131 क्या बोला जा रहा है? समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? जी हाँ, तो कौन से, यानी कौन सी अवस्था में होता है? यहाँ पे 131 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी मानक स्थापित करने की अवस्था में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 132 क्या बोला जा रहा है? आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? जी हाँ, तो कौन सा रूप है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 133 क्या बोला जा रहा है? दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? जी हाँ, तो कौन सा समूह? यहाँ पे 133 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्राथमिक समूह को। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 134 क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? जी हाँ, कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सहानुभूति हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 135 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सड़क बांधे आदि उदाहरण है। जी हाँ, सड़क बांध आदि किसका उदाहरण है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी निर्मित पर्यावरण का। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 136 क्या बोला जा रहा है? प्राकृतिक विविधताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? जी हाँ, कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 137 क्या बोला जा रहा है? प्रभावी परामर्शदाता के आवश्यक गुण होते हैं। जी हाँ, तो कौन से होते हैं? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 138 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण है। जी हाँ, कौन सा सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण है? यहाँ पे राइट ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, यानी लचीलापन हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 139 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? जी हाँ, कौन संचार का तत्व नहीं है? यहाँ पे 139 में राइट ऑप्शन में ए हो जाएगा, यानी बोलना हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 139 हो चुका है। 40 देख लेते क्या बोला जा रहा है? व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? जी हाँ, कौन सी श्रेणी का कौशल है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं परामर्श कौशल। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 141 क्या बोला जा रहा है? सर्वगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी सैलेवो तथा मेयर ने किया है। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 42 क्या बोला जा रहा है? किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? जी हाँ, किसने कहा है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी टर्मन ने कहा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 143 क्या बोला जा रहा है? किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में हुआ? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1964 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 144 क्या बोला जा रहा है? मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? जी हाँ, तो कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रेक्षणात्मक कौशल में रखा जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 145 क्या बोला जा रहा है? सर्वगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? जी हाँ, तो किसको नहीं रखा जा सकता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दूसरे को धमकी देना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 146 क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट से बताइए वुंड कहाँ के रहने वाले थे? जी हाँ, तो कहाँ के रहने वाले थे वुंड? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन पर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 147 क्या बोला जा रहा है? गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया? जी हाँ, तो कितने प्रकार के? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, जी 8 प्रकार के। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या बोला जा रहा है? स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है। जी हाँ, कितनी श्रेणी है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यह 3 श्रेणी है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 149 क्या बोला जा रहा है? किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तो कौन सी अभिक्षमता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑड सर्विसेज अभिक्षमता हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 150 जी हाँ, तो क्या बोला जाए? देखिए राइट से बताइए निम्नलिखित में से विशिष्ट बालक नहीं है, कौन सा विशिष्ट बालक नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सामान्य बालक हो जाएगा। जी हाँ, देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 151 क्या बोला जाए? देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? जी हाँ, तो कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सामाजिक प्रतिबल हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 क्या बोला जा रहा है?
TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? जी हाँ, तो किस प्रकार का परीक्षण है? जी हाँ, तो राइट ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। जी प्रेक्षेपी परीक्षण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 153। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है। जी हाँ, तो कौन विशेषक उपागम का अग्रणी है? यहाँ पे 153 में राइट ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑल पोर्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 154। क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर समझाता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, देखिए गोलाकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 155। क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वयं का एक प्रकार नहीं है? जी हाँ, तो कौन स्वयं का एक प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सामाजिक स्वयं हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 156। क्या बोला जा रहा है किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया? जी हाँ, तो किसने किया है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, जी मास्लो हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 157। क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन यानी कौन स्वयं का संज्ञानात्मक पहलू है? जी हाँ, कौन सा है यहाँ पे? तो 157 में ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 158। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा करेक्ट होगा। व्यक्तित्व का विशेषक सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया है। जी हाँ, तो किसके द्वारा दिया गया? यहाँ पे राइट ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कैटल के द्वारा दिया गया है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 159। क्या बोला जा रहा है बड़े पंच में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया? जी हाँ, किसको शामिल नहीं किया गया? यहाँ पे राइट ऑप्शन में डी हो जाएगा, जी हाँ, प्रभुत्व को। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 159 हो चुका है। 60 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? जी हाँ, तो कौन सा है? यहाँ पे राइट ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 161। क्या बोला जा रहा है किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? जी हाँ, तो किसने किया है? यहाँ पे राइट ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं एडलर एवं युंग हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 162। क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट से बताइए एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है? जी हाँ, तो क्या होती है? तो राइट ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 163। क्या बोला जा रहा है जब व्यक्ति अपने अहं को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है? जी हाँ, तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, जी उसको प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 164। क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस अवस्था में जननेंद्रिय पर फोकस होता है? जी हाँ, तो कौन सी अवस्था में होता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी जननेंद्रिय अवस्था हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 165। क्या बोला जा रहा है एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है? जी हाँ, तो क्या विशिष्टता होती है? यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 166। क्या बोला जा रहा है फ्राइड के अनुसार ओडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है? जी हाँ, किससे बालक प्रतियोगिता करता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, जी पिता के साथ हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 167। क्या बोला जा रहा है अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, कौन सी दूरी का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, जी सामाजिक दूरी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 168। क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है? जी हाँ, कितने माध्यम से? यहाँ पे राइट ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, दो प्रकार से। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 169। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाए, उन्हें प्रतिबलक कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 170। क्या बोला जा रहा है राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है भिड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध है? जी हाँ, किससे है? यहाँ पे 170 का राइट ऑप्शन में बी हो जाएगा, जी काइनल से है। चलिए आप 71 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एक गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में किया है? जी हाँ, कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया है? यहाँ पे राइट ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, जी लेजारस तथा फॉकमैन ने। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 172। क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है? जी हाँ, कौन संघर्ष समाधान युक्ति है? यहाँ पे राइट ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, जी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 173। देखिए राइट से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर होता है? जी हाँ, किसका अंतर होता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, जी गुण का होता है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 174। क्या बोला जा रहा है किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को कहते हैं? जी हाँ, तो क्या कहते हैं? जी हाँ, तो मेरा आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, जी मनोग्रेसित बाध्यता कहते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 175। क्या बोला जा रहा है नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है? जी हाँ, तो कौन नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, जी एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 176। क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? जी हाँ, तो कौन सामाजिक प्रतिबल है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, जी विवाह विच्छेद हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 177। देखिए क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन मनोविद्यालयता का एक प्रकार नहीं है? जी हाँ, तो कौन एक प्रकार नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में
एक करेक्ट हो जाएगा नहीं, विघटित मनोविदारिता हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 178 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है, जी कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं, तंबाकू हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 179 क्या बोला जा रहा है, मेस्कालाइन एक, जी हाँ तो मेस्कालाइन एक क्या है, जी हाँ तो मेरा आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ ये क्या है, एक विभ्रांति उत्पादक है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 180 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन काय अवलंबिता का विकार का लक्षण नहीं है, जी हाँ कौन सा नहीं है, यहाँ पे 180 में आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, खूब खाना। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 181, जी हाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, सामान्य और सामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है, जी हाँ तो किस चीज़ का अंतर होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जी मात्रा का अंतर होता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 182 क्या बोला जा रहा है, DSM-4 में कितने आयाम है, जी हाँ कितने आयाम है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी 5 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 183 क्या बोला जा रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने मैस्मेरिज्म में चिकित्सा सिद्धांत पर की स्थापना की है, जी हाँ किसने की है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ने, एंटन मेस्मर ने की है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 184, जी हाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य होता है, जी हाँ तो क्या कार्य होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ विभिन्न उत्पन्न करना हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 185, जी हाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए, व्यवहार चिकित्सा के निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है, जी हाँ कौन सी तकनीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उद्बोधक चिकित्सा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 186 क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है, जी हाँ कौन सी श्रेणी का कौशल है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 187 क्या बोला जा रहा है, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया, जी हाँ किसने किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ रोजर्स ने किया है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 188 क्या बोला जा रहा है, मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन को प्रतिपादित किसने किया था, जी हाँ किसने किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जी मोहसिन ने किया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 89 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, निम्नलिखित में कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है, जी हाँ कौन सी नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, यानी सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 190 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए, शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व या किस शक्ति का पड़ता है, जी हाँ किसका पड़ता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वंशानुक्रम का हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 191 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से दुर्भीति का लक्षण है, जी हाँ कौन दुर्भीति का लक्षण है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं पेट में विकार हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 92 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है, जी हाँ कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे 192 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं निजी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 193 क्या बोला जा रहा है, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया, जी हाँ किसने किया, तो जी हाँ तो मेरा आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गौतम ने किया। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है, जी हाँ कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है, यहाँ पे 94 में राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी स्मृति तत्व हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 195 क्या बोला जा रहा है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण या GAS के संपत्तियों को किसने प्रस्तुत किया, जी हाँ किसने किया, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हैंस सेली ने किया। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 196 क्या बोला जा रहा है, छवि निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी उप प्रक्रिया होती है, जी हाँ कौन सी उप प्रक्रिया होती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 197 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, जी हाँ कौन सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ अनुमान हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 198 क्या बोला जा रहा है, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है, जी हाँ कौन कारण नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ पुरस्कार संरचना हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 199 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए, किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है, जी हाँ तो क्या परिणाम होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ समूह सोच की उत्पत्ति होती है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 200 क्या बोला जा रहा है, किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है, जी हाँ किस चीज़ का उदाहरण है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ आज्ञा पालन का उदाहरण है। जी हाँ तो हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, और अभी तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, क्योंकि अभी हम लोग आगे क्वेश्चन को और कंप्लीट करेंगे। जी हाँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टोटल 350 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो अभी आपको क्लास तक बने रहना है और आपको इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ तो क्वेश्चन नंबर 201 भी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, जी हाँ तो कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे 201 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ मानक हो जाएगा।
चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 202 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? जी हाँ, तो किसने किया है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मैकाइवर ने किया है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 203। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग किन मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया? जी हाँ, तो किसने किया? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेम शेरिफ एवं एश हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 204 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक है? जी हाँ, तो कौन अनुरूपता का निर्धारक है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 205 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। समूह ध्रुवीकरण से संपर्तीय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, किसके द्वारा किया गया? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी फ्रेशनर एवं शेल्डन हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 206 क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया? जी हाँ, कौन से माध्यम पर बल दिया? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 207। जी हाँ, तो क्या बोला जाए देखिए राइट से बताइए वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? जी हाँ, कौन से रूप में हो सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 208 क्या बोला जा रहा है साक्षात्कार का उद्देश्य है? जी हाँ, तो साक्षात्कार का क्या उद्देश्य है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 209। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे मनोवैज्ञानिक में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता? जी हाँ, तो किसको नहीं समझा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं मनोवैज्ञानिक परीक्षण को हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 210। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए इनमें से कौन परामर्श की परिविधियां नहीं है? जी हाँ, तो कौन परामर्श की परिविधियां नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निर्देशक परामर्श हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 211 क्या बोला जा रहा है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? जी हाँ, तो कितनी होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 5। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 212 क्या बोला जा रहा है किसने बुद्धि लब्धि के संपर्तीय को विकसित किया? जी हाँ, तो किसने किया है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्टर्न राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 230। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत माना गया है? जी हाँ, किसको माना गया है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बीने का। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 214। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? जी हाँ, तो पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, योजना अवधान भाव प्रबोधन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 214। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी चार्ल्स स्पियरमैन ने किया है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 216। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया? जी हाँ, तो कितने वर्गों में विभाजित किया है थॉर्नडाइक ने? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 3 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 217। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है राइट से बताइए वेस्लर ने वेस्ट के बुद्धि परीक्षण किया? जी हाँ, तो कब किया? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी 1955 ईस्वी में किया। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 280। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है? जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं सृजनशीलता कहा जाता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 219। क्या बोला जा रहा है देखिए राइट से बताइए शाब्दिक तर्कना आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आती है? जी हाँ, कौन सी अभिक्षमता के अंतर्गत आती है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, विवेक अभिक्षमता हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 220। क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? जी हाँ, तो कौन सा है यहाँ पे? तो 220 में राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 221। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है बताइए फ्रिट्ज हाइजर का संतुलन सिद्धांत यानी POX मॉडल में वो प्रतिनिधित्व करता है? जी हाँ, तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरे व्यक्ति को करता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 222। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यक्तित्व के शीलगन उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? जी हाँ, किसको कहा गया है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑलपोर्ट को कहा गया है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 223। वेरी गुड। देखिए क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? जी हाँ, कौन होता है? यहाँ पे 23 में राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इधर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 224। क्या बोला जा रहा है कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है? जी हाँ, कौन सा थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का नियम नहीं है? यहाँ पे 224 में राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 225। क्या बोला है देखिए किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया? जी हाँ, तो किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फ्राइड हो जाएगा।
चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 226 क्या बोला जा रहा है, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, तो किसने किया है, यहाँ पे 226 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं फ्रीडमैन ने किया है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 227 क्या बोला जा रहा है, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया। जी हाँ, किसको दिया है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने शोवा को दिया है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 228। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जीवन मूल प्रवृत्ति संपत्ति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। जी हाँ, किसके द्वारा किया गया, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी, युंग के द्वारा किया गया है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 229 क्या बोला जा रहा है, जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया। जी हाँ, तो किसने विकसित किया है, तो 229 में राइट आंसर ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, जी मल्लिक एवं जोशी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 230 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है। जी हाँ, तो किसने बांटा है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जी युंग ने बांटा है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 231 क्या बोला जा रहा है, व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ, तो कौन प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी पराहम हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 232 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे स्व का पक्ष माना गया। जी हाँ, तो किसको स्व का पक्ष माना गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी को। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 233 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट से बताइए कौन सा करेक्ट होगा, MPPI आविष्कारिका किसने विकसित किया। जी हाँ, तो किसने विकसित किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हाथवे तथा मैकेले हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 234 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए संवेदनात्मक अहंक किससे संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने उपरोक्त सभी से। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 235 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली किस क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ, कौन से क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तनाव के अध्ययन से संबंधित है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 236 क्या बोला जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है, तो यह एक उदाहरण है जी होगा। जी हाँ, तो किसका उदाहरण होगा, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी संगत परिवर्तन का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 237 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच दूरी होती है। जी हाँ, तो कितनी होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 4 फीट से 10 फीट हो जाएगा। स्टेज शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। जी हाँ, कौन से शब्द से हुई है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ने स्ट्रिक्टर से हुई है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 239 क्या बोला जा रहा है, हंस सेली ने तनाव के बारे में कहा है। जी हाँ, तो क्या कहा है उन्होंने, तो राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, जी तनाव एक अवशिष्ट अनुक्रिया है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 240 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जैव प्रतिप्राप्ति या बायो फीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है। जी हाँ, तो कितनी आवश्यकताएं होती है, यहाँ पे 240 में ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, 3 होती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 241 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, निम्न में से कौन अफीम से उत्पन्न औषध है। दिखा कौन से है, जहाँ पे 241 में राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 242 दिखा तो क्या बोला जा रहा है, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। दिखा तो क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, दिखा चिंतन कहते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 243 क्या बोला जा रहा है, बताइए द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार है। दिखा तो कितने प्रकार है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, दिखाई 2 प्रकार है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 244 क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में से कौन काय रूप विकार है। यहाँ कौन सा काय रूप विकार, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाने उपरोक्त सभी राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, किस चिकित्सा में आद्यानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं। दिखा कौन सी चिकित्सा में होते हैं, जहाँ पे 245 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी मनोगत्यात्मक चिकित्सा में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 246 यहाँ तो क्या बोला जा रहा है, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को कहते हैं। दिखा तो क्या कहते हैं, जी हाँ, तो 246 में राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने क्या कहते हैं, मनोग्रसित बाध्यता कहते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 247 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, विसामान्य कष्टप्रद अपक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने अब सामान्य व्यवहार कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 248 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, निम्नलिखित में कौन कैफीन नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा कैफीन नहीं है, तो यहाँ पे 48 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाने कफ सिरप ये क्या है, कैफीन नहीं है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 249 दिखा क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन ऑपियोइड नहीं है। जी हाँ, तो कौन ऑपियोइड नहीं है, यहाँ पे 249 में राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने कौन सा हो जाएगा,
जी हाँ, क्या हो जाएगा, LSD हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 250 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का नवीनतम पद्धति है। जी हाँ, तो कौन सी पद्धति है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, DSM-4 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 251। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण है। जी हाँ, तो कौन सा लक्षण है यहाँ पे, तो यहाँ पे 251 में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, संतुलित व्यवहार न करना। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 252 क्या बोला जा रहा है। मानव शरीर में कलापीत की अधिकता से उत्पन्न होता है। जी हाँ, क्या उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, विषाद हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 253। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। काय रूप विकार निम्न में से किससे संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है, तो यहाँ पे 253 में राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शारीरिक समस्या से हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 254 क्या बोला जा रहा है। एनोरेक्सिया नर्वोसा का एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को दिखा, तो जिसमें रोगी को क्या होगा, तो यहाँ पे 254 में ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। भूख कम लगती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 255 क्या बोला जाए, राइट आंसर कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है। जी हाँ, कौन सा संचार का तत्व नहीं है, जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, प्रानुभूति हो जाएगा। जी हाँ, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 256 क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर कौन सा करेक्ट होगा। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है। जी हाँ, किस व्यक्ति से है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, फ्राइड से हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 257 क्या बोला जा रहा है। मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता है। जी हाँ, कौन नहीं करता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, आवश्यक पूर्ति हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 258 क्या बोला जा रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है, जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या कहा जाता है, प्राणायाम कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 259। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग है। जी हाँ, तो योग के कितने मार्ग हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 8 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 260 क्या बोला जा रहा है। मनस्नायु विकृति के रोग का मस्तिष्क लक्षण है। जी हाँ, कौन सा लक्षण है, जब 260 में राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाए, आशंका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 261 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। मनोविकलता के रोगी का उपचार होता है। जी हाँ, तो क्या होता है, यहाँ पे 261 में ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इंसुलिन से होता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 262 क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किस योग के पिता के रूप में आदर प्राप्त है। जी हाँ, तो किसको पता प्राप्त है, तो 262 में राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, महर्षि पतंजलि को। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 263 क्या बोला जा रहा है। मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रति का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, तो किसने किया है, तो 263 में ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, MM मोहसिन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 264 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन कारक पूर्वधारणा को कम नहीं करता। जी हाँ, कौन नहीं करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाए, रूढ़िबद्ध हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 265। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है। अभिवृत्ति के विचार परक घटक को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक पक्ष कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 266 क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। जी हाँ, तो कौन नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, और सुरक्षा तथा चिंता का भाव हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 267 क्या बोला जा रहा है। किसने गौण समूह को इस प्रकार परिभाषित किया कि वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें गौण समूह कहते हैं। जी हाँ, किसने परिभाषित किया, जब 267 में राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑगबर्न और नीमकॉफ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 268 क्या बोला जा रहा है। समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद्व होता है। जी हाँ, तो कौन सी समूह अवस्था में, यानी कौन सी अवस्था में होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हो हंगामा की अवस्था में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 269 क्या बोला जा रहा है। एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। जी हाँ, कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। जी हाँ, 2 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 270। जी हाँ, क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बैंड बैंगन प्रभाव किसका एक कारण है। जी हाँ, तो किसका एक कारण है, यहाँ पे 270 ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं समूह ध्रुवीकरण का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 271। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है। जी हाँ, कौन सी है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, ये समूह के साथ संबंध हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 272। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है। किसके अंतर्गत व्यक्ति और परिचित लोगों के आदेश का पालन करते हैं। जी हाँ, तो किसके अंतर्गत, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। जी हाँ, मिलग्राम के अंतर्गत। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 273। जी हाँ, तो क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों का अपनाना आदि उदाहरण है। जी हाँ, तो किस चीज़ का उदाहरण है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में
सी करेक्ट हो जाएगा जी आज्ञा पालन का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 274 क्या बोला जरा, शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, जी हाँ कौन सी इकाई है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 275 जी हाँ क्या बोला जरा, पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण किस परिप्रेक्ष्य को मान्यता देता है, जी हाँ तो किस परिप्रेक्ष्य को मान्यता देता है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 275 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 276 जी हाँ तो क्या बोला जाए, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। साक्षात्कार कौशल वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित वार्तालापों की अभिव्यक्ति होती है, ये कथन किसने लिखा है, जी हाँ ये कथन किसने लिखा है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सी आइजैक हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 277 जी हाँ तो क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। आक्रमण को किसने इस रूप में प्रमाणित किया है, आक्रमण से तात्पर्य दूसरे के प्रति किए गए सभी प्रभाव क्षति से होता है, जी हाँ तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 277 में, बिल्कुल ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ फ्राइड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 278 जी हाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए, किस परीक्षण में परीक्षक परीक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है, जी हाँ तो किसमें करता है, जी हाँ तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी सहभागी परीक्षण में हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 279 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित डैश प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है, जी हाँ तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी संरचित प्रश्न श्रृंखला हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 280 क्या बोला जा रहा है, साक्षात्कार में कौन चरण नहीं है, जी हाँ तो कौन सा चरण नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी साक्षात्कार में संबंध की प्रगाढ़ता हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 281 क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे, जी हाँ तो कौन थे, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी बी ने हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 282 जी हाँ तो क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है, जी हाँ उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उन्हें सामान्य कहते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 283 जी हाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, जी हाँ तो किसने प्रस्तुत किया, यहाँ पे 83 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गार्डनर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 284 जी हाँ तो क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है, जी हाँ किसने कारक माना है, तो 284 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थर्स्टन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 285 क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया, जी हाँ तो किसने दिया, तो 285 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रूनर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 286 क्या बोला जा रहा है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है, जी हाँ तो किसके बराबर होता है, जब 286 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जी बौद्धिक आयु अपन यथार्थ आयु गुना 100 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 287 जी हाँ तो क्या बोला जाए, देखिए राइट आंसर बताइए, पास एलोक परीक्षण कौन किया, जी हाँ तो किसने किया है, जब 287 ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर ने किया है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 288 क्या बोला जा रहा है, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां है, जी हाँ तो कितनी श्रेणियां है, तो 288 में ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, 150 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 289 क्या बोला जा रहा है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह किसका कथन है, जी हाँ तो यह किसका कथन है, तो 289 में ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, स्टर्नबर्ग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 289 हो चुका, आप 90 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जी हाँ तो कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, तो 290 में राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 291 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किसी व्यक्ति को नैतिक कमांडर कहा जाता है, जी हाँ तो किसको कहा जाता है, जब 291 में राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगी, प्रहा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 292 क्या बोला जा रहा है, कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है, जी हाँ तो किस तरह का है, तो 292 में राइट आंसर ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगी, प्रेक्षेपी परीक्षण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 293 यहाँ क्या बोला जा रहा है, आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है, जी हाँ तो क्या कहा जाता है, तो 293 में राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएंगे, व्यक्तित्व कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 294 क्या बोला जा रहा है, रोशांक परीक्षण है, जी हाँ तो कैसा परीक्षण है, 294 में राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, जी प्रेक्षेपी परीक्षण है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 295 क्या बोला जा रहा है, कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है, जी हाँ तो कौन है इसके निर्माता, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएंगे, मुर्रे एवं मॉर्गन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 296 क्या बोला जा रहा है, ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, जी हाँ तो किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ रोजर बिंग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 297 क्या बोला जा रहा है, सामूहिक और चेतन के संपर्क का प्रतिपादन किसने किया है, जी हाँ किसने किया है, यहाँ पे 297 ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाने युग ने किया है।
चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 298 क्या बोला जा रहा है, शेल्टन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। जी हाँ, तो कौन नहीं है, तो 298 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने कीर्षकाय हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 299। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आत्मा को किस रूप में समझा जा सकता है। जी हाँ, किस रूप में समझा जा सकता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आत्मगत और वस्तुगत। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 299 हो चुका। 300 देख लेते क्या बोला जा रहा है, एक परीक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी से। जी हाँ, तो हम लोगों ने 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन बाकी है, तो अभी आपको क्लास को स्किप नहीं करना। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग टोटल 350 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो अभी आपको क्लास को लास्ट तक देख। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। आपने अगर पूरे क्लास को नहीं किया तो आपको पूरे क्लास को करना जरूरी है। जी हाँ, अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। तो आपको क्लास तक अभी बने रहना है। क्वेश्चन 301 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है। जी हाँ, तो कौन है, वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अब्राहम मैस्लो हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 302 क्या बोला जाए देखिए, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत कारक नहीं है। जी हाँ, कौन सा नहीं है, 302 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, विषय वस्तु हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 203। जी हाँ, तो क्या बोला जाए देखिए, और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। वेरी गुड, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है। जी हाँ, कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो यहाँ पे 303 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 304 क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। जी हाँ, कौन है, तो 304 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, कैटल हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 305। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सामान्य अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है। जी हाँ, कौन सा है, तो 305 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेतावनी प्रतिरोध एवं परिश्रांति हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 306 क्या बोला जा रहा है, बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है, तो 306 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने अनुकूलन कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 307। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है बताइए, किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है। जी हाँ, तो कौन सी आक्रामकता में रहता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, साधनात्मक आक्रामकता से। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 308 क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है। जी हाँ, तो कौन सा हार्मोन है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, एड्रीनल तथा कोर्टिसोल हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 309 क्या बोला जा रहा है, समय प्रबंध किस श्रेणी का कौशल है। जी हाँ, तो कौन सी श्रेणी का कौशल है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी वैयक्तिक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 310। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया। जी हाँ, तो किसके द्वारा किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, मीचेन बॉम्ब हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 311। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए, राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संज्ञानात्मक और संवादिता से तात्पर्य है। जी हाँ, तो क्या तात्पर्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये दो मानसिक दशाओं का असंगत होना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 312। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता विकसित होती किया। जी हाँ, तो किसने किया, तो 312 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी लियोन फिस्टिंगर ने। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 313 क्या बोला जा रहा है देखिए, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षेप या तनाव की स्थिति को क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, 313 में ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जी द्वंद्व कहलाती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 314। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम है। जी हाँ, तो क्या नाम है, जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगी, विषादी मनोविकृति हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 315 क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है। जी हाँ, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बतानी। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाने कॉफी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 370। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सभी अल्कोहल पेय पदार्थ में होता है। जी हाँ, तो क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, एथाइल अल्कोहल होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 380। जी हाँ, तो क्या बोला जाए देखिए, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यक्ति के शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा। जी हाँ, किसने बांटा है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने शेल्टन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 390। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हीरोइन एक प्रकार का है। जी हाँ, हीरोइन एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ऑपियोइड है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 320। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मनोविदलता के उप प्रकारों में कौन सा एक नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा एक नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएंगे। अवधान न्यूनता अधिक्रिया प्रकार हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 321। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, DSM-4 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुश्चिंता विकृति की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो जी हाँ, किसको नहीं रखा गया है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, नहीं रूपांतर विकृति हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 222। क्या बोला जा रहा है, और सामान्य व्यवहार या सामान्य व्यक्ति का अध्ययन ही और सामान्य मनोविज्ञान है। ये कथन है जी किसका है, जी हाँ, ये कथन किसका है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाने आइजैक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 323। जी हाँ, तो क्या बोला जाए, देखिए राइट से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। राइट से बताइए, बंधुरा ने कहा बच्चे और सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। जी हाँ, तो कहां से सीखते हैं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाने प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 324। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन परामर्श की परिविधियां नहीं है। जी हाँ, तो कौन सी परामर्श की परिविधियां नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, प्रोत्साहन परामर्श हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 325। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता। जी हाँ, तो कौन सी कारक से प्रभावित नहीं होता, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, नहीं श्रोता की विशेषता से। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 326। क्या बोला जा रहा है, किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो कौन सी चिकित्सा विधि में होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, नहीं व्यवहार चिकित्सा में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 327। क्या बोला जा रहा है, श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, जी दर्शक प्रभाव कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 328। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो कब मनाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाने 11 अक्टूबर को। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 329। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, जैसे बताइए दुर्भीति या फोबिया क्या है। जी हाँ, तो क्या है ये, तो 329 में ऑप्शन में डी हो जाएगा, जी असंगत भय है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 330। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट से बताइए कौन सा करेक्ट होगा, किस मनोविकृति में विद्युत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो कौन सी यानी पद्धति है, यहाँ पे 330 में राइट ऑप्शन में सी हो जाए विषाद पर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 331। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मनोशल्य चिकित्सा पद्धति को किसने विकसित किया। जी हाँ, तो किसने विकसित किया है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, ये इगास मोनिज हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 332। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट से बताइए कौन सा होगा, किसने मनोवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति या झुकाव को मनोवृत्ति कहती है। जी हाँ, तो किसने किया है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, जी गर्गेन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 333। क्या बोला जा रहा है, राइट से बताइए निम्न में से कौन मनोवृत्तियों का परिवर्तन से संबंधित नहीं है। जी हाँ, कौन नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाने प्रतिष्ठा सुझाव हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 334। क्या बोला जा रहा है, पूर्वाग्रह में घटों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ, तो कितनी होती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 335। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संपर्क दिया है। जी हाँ, किसने दिया है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 336। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया। जी किसने दिया, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, जी सूर्यमान हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 337। क्या बोला जा रहा है, फ्रीज हाइजर का संतुलन सिद्धांत POX मॉडल में प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ, ओ किसका प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, जी दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 338। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। औपचारिक समूह का उदाहरण है। जी हाँ, तो कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपको राइट से बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे राइट से ऑप्शन में बी हो जाएगा, नहीं खेल समूह हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 339। क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। जी हाँ, तो कौन नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हुआ है, समूह सोच हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 340। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत आता है। जी हाँ, कौन सा समूह, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय समूह। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 341। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप है। जी हाँ, तो कौन सा है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, अनुपालन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 342। क्या बोला जा रहा है, सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है। जी हाँ, तो कौन सा है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाने अंत समूह में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 343। क्या बोला जा रहा है, अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है। जी हाँ, तो कौन सा रूप है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाने और प्रत्यक्ष रूप। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 344। क्या बोला जा रहा है, राइट बताइए चाटुकारिता पारस्परिकता तथा वह अनुरोध प्रतिविधियां है। जी हाँ, तो कौन सी परिविधियां, यहाँ पे 344 में राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाने आज्ञा पालन के। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35। जी हाँ, 45। क्या बोला जा रहा है, बताइए शुद्ध वायु कहलाती है। जी हाँ, कौन सी कहलाती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 78.98% नाइट्रोजन होगा, उसके बाद 20.94% ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद
0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 340। तो क्या बोला जा रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तराखंड क्षेत्र के चिपको आंदोलन मानव पर्यावरण संबंध में किस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है। जी हाँ, कौन से परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है। यहाँ पे राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 347। क्या बोला जा रहा है, परामर्श के संबंध होता है। जी हाँ, तो किससे होता है। यहाँ पे 47 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सहायता परक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 348। क्या बोला जा रहा है, मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है। जी हाँ, तो कौन है। यहाँ पे राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 349। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है। जी हाँ, तो कौन गुण नहीं है। यहाँ पे 349 में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाने सशर्त सम्मान हो जाएगा। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे आज के इस क्लास का। क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। श्रवण प्रक्रिया का एक प्रारंभिक चरण है। जी हाँ, तो कौन सा चरण है। यहाँ पे 350 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उद्दीपक या संदेश का अभिग्रहण करना। जी हाँ, तो हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के साथ जो आज का इंपॉर्टेंट क्लास है, यानी 350 का जो वीवीआई क्वेश्चन का जो क्लास था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं एक ही क्लास में कंप्लीट कराऊंगा, तो मैंने आपको एक ही क्लास में कंप्लीट करा दिया। और आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना है। अभी तक आपने अगर अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना। जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्ट क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जी हाँ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया। अगर मेरे बोलने में कोई भी मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिए। जी हाँ, क्योंकि क्लास बहुत लंबी थी, हो सकता है बोलने में कोई सा भी मिस्टेक हो जाए। और कोई सा भी अगर ऑप्शन में आपको डाउट लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना और जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत लंबी क्लास थी, हो सकता है एक आध क्वेश्चन मिस हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने हिस्ट्री का होम साइंस का नहीं देखा तो मैंने अपलोड कर दिया, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आके देख लेना। जी हाँ, क्योंकि मैं इसी तरह के सारे सब्जेक्ट का आपको एग्जाम से पहले लेके आऊंगा, तो आपको हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।